MCQ number 17. A photon of energy 6 electron volt is used to provide linear momentum. The gain in linear momentum. अब आपने ऐसा रिलेशन यूज ढूंढना है जिसमें मोमेंटम और किसका जिक्र आ जाए, मोमेंटम और एनर्जी का जिक्र आ जाए। तो उस फार्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस रिलेशन को आपने याद रखना है कि एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम इनटू सी। सी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। मोमेंटम का एनर्जी का मोमेंटम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, सही है। तो आप यहाँ पर सिंपल क्या करो, सिंपल एनर्जी आपको क्या एनर्जी गिवन है, आपने मोमेंटम फाइंड करना है। तो सिंपल मोमेंटम आप इस फार्मूले को अरेंज करो कि मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय सी। सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। तो सिंपल मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी आपके साथ क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁹। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब आप, मैंने आपको पहले बताया, जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में जाओगे, जाउल में जाओगे, तो मल्टीप्लाई करोगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁹ से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो इसलिए आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में जाना है, जाउल्स में जाना है। तो इसलिए 6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय सी, स्पीड ऑफ लाइट। तो सिंपल स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸, सही है। तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, सही है। नीचे पावर क्या है, 10⁻⁻8। तो इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ पर 2 को 1.6 से मल्टीप्लाई करो तो ऑलमोस्ट क्या आएगा, 3.2 मल्टीप्लाई बाय, और ये ऊपर आ जाएगा 10⁻⁸। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10⁻⁻19, और ऊपर आ जाएगा ये +8 ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, सही है। तो सिंपल यहाँ पर आपके साथ जो मोमेंटम है वो क्या आएगा, इज इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻8 -19 सिंपल क्या आ जाएगा, -27 न्यूटन सेकेंड। मोमेंटम का यूनिट क्या है, न्यूटन, सॉरी जॉल सेकेंड। 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 क्या है, न्यूटन सेकेंड, सही, न्यूटन सेकेंड। क्योंकि लीनियर मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ, वो जॉल सेकेंड किसका है, एंगुलर मोमेंटम का, सही है। तो इसलिए 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 न्यूटन सेकेंड। हमने लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है। लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या है, न्यूटन सेकेंड, जबकि एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या है, जॉल सेकेंड, सही है। तो यहाँ पर आपके साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या है, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। तो ये रिलेशन याद करना है, इस रिलेशन से तमाम क्या है इक्वेशन, इसी से जो डन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इसी तरह ये सिंपल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन आते हैं। आपने सिंपल रिलेशन, जो रिलेशन यहाँ पर जो आपने मैथमेटिकल, इसको सही है आहिस्ता आहिस्ता करना है, बाकी सारे से सारे आसान एमसीक्यूज आते हैं, सही है। फार्मूले को याद करना है, तमाम रिलेशन। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 19, आइडिया ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी इज गिवन बाय प्लैंक्स। ऑप्शन ए क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी में आइंस्टाइन थ्योरी, ऑप्शन सी में बोर थ्योरी, ऑप्शन डी में रदरफोर्ड थ्योरी। तो यहाँ पर आपसे सिंपल कह रहा है कि आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल क्वांटाइज का मतलब क्या है, क्वांटाइज का मतलब क्या है, फिक्स्ड एनर्जी। मैंने आपको बताया, प्लैंक्स ने क्या बताया कि किसी भी बॉडी से मतलब रेडिएशन, मतलब किसी भी बॉडी से वो बॉडी रेडिएशन को इमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी, किसकी फॉर्म में, क्वांटा की फॉर्म में। क्वांटा क्या है, फैकेट की फॉर्म में, सही है। किसकी फॉर्म में, फैकेट की फॉर्म में एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेगी या इमिट करेगी। तो सिंपल यहाँ पर उसने जो प्लैंक्स की, जो उसने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की बात की प्लैंक्स ने, तो वो किसके तहत बात की, उसने बताया कि क्वांटाइजेशन ऑफ मैटर। किस तरह उसने इस फार्मूले के तहत बताया कि एनर्जी इज इक्वल टू HF, सही है, एनर्जी इज इक्वल टू HF, सही है। उसने बताया कि फ्रीक्वेंसी भी क्या है, क्वांटाइज, फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। उसने बताया कि फ्रीक्वेंसी भी क्वांटाइज, अगर किसी भी मैटर की फ्रीक्वेंसी क्वांटाइज थी तो वो मैटर भी क्या रहेगा, क्वांटाइज रहेगा। तो इसलिए उसने बताया, प्लैंक्स ने जो आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताया, तो उसने क्या बताया, उसने किस चीज़ को देखकर, क्वांटाइजेशन ऑफ मैटर। एनर्जी क्वांटाइज होगी, एनर्जी क्वांटाइज होगी, कब क्वांटाइज होगी, ये उसने किसके तहत बताया कि एनर्जी क्वांटाइज होगी, उसने किसको देखकर, मैटर को देखकर, कि मैटर भी क्या होगा, क्वांटाइज होगा। जब मैटर क्वांटाइज होगा तो उस मैटर की फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, क्वांटाइज होगी। तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के तहत उसने आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी दिया। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 19, पार्टिकल्स हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। सिंपल आपने फिर से वही रिलेशन आपने याद करना है कि मैंने आपको क्या बताया कि लेमडा इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई मोमेंटम। ये रिलेशन भी आपने याद करना है। सिंपल इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि मोमेंटम इज इक्वल टू H डिवाइडेड बाई लेमडा, सही है, H डिवाइडेड बाई लेमडा। वो रिलेशन बताओ जिसमें मोमेंटम और लेमडा आ रहा हो, तो ये रिलेशन है, प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाई लेमडा इज इक्वल टू मोमेंटम। अब इसको मैंने क्या करना है, इस रिलेशन को
सही है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है पहला कि लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। मैंने आपको पहले बताया कि मोमेंटम किसके इक्वल है, मोमेंटम मैंने बताया कि मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये मोमेंटम का भी फार्मूला था, तो इसलिए मैं मोमेंटम की जगह ये लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, सही है, तो इसलिए मैं मोमेंटम की जगह ये फार्मूला लिखूंगा। तो इसलिए अंडर रूट 2 मास इनटू काइनेटिक एनर्जी, सही है। आपसे पूछ रहा है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सिंपल क्या पूछ रहा है कि काइनेटिक यार आता को लेक्चर देखा शिदा कर पता है करायची लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय मोमेंटम, तो मैंने मोमेंटम की जगह क्या लिख लिया, अंडर रूट 2 इनटू मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। आपसे सिंपल क्या पूछा कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगी, तो सिंपल इस रिलेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि लेमडा इज इक्वल टू, सिंपल यहाँ पर लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई, मैं यहाँ पर क्या ला रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी, सिंपल काइनेटिक एनर्जी, सही है। यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू मास इंटू क्या आएगा, सिंपल इंटू लेमडा स्क्वायर, सही, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्क्वायर ले लिया, जब मैंने स्क्वायर ले लिया तो अंडर रूट खत्म हो गया, सिंपल काइनेटिक एनर्जी मैंने ऊपर लाया तो यहाँ पर क्या ले गया 2 इंटू मास इंटू लेमडा स्क्वायर। मैंने क्या किया, लेफ्ट और राइट हैंड साइड क्या क्या दोनों का स्क्वायर लिया, यहाँ पर एच का भी क्या आएगा स्क्वायर आएगा, एच का भी क्या आएगा स्क्वायर, तो इसलिए एच की जरूरत है ही नहीं, वो प्लैंक कांस्टेंट आपके साथ क्या है ऑलरेडी क्या है कांस्टेंट, तो इसलिए प्लैंक कांस्टेंट की जरूरत है ही नहीं, उसकी जगह आप क्या लिखो 1। आपने सिंपल रिलेशन बताना है कि काइनेटिक एनर्जी और मास, काइनेटिक एनर्जी और मास में कौन सा रिलेशन बन रहा है, इनवर्स रिलेशन बन रहा है। आपने इस फार्मूले को देखना है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। सिंपल आपने इस रिलेशन को इस तरह अरेंज किया कि मैंने काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर लाया, लैम्डा को नीचे लाया और यहाँ पर स्क्वायर ले लिया, सही है, तो स्क्वायर मैंने ले लिया, अंडर रूट खत्म हो गया, लैम्डा का दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, तो लैम्डा का स्क्वायर और लेफ्ट हैंड साइड पे लैम्डा है और राइट हैंड साइड पे क्या है एच डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, तो इस साइड पे अंडर रूट खत्म, प्लैंक कांस्टेंट वैसे कांस्टेंट वैल्यू। हमने यहाँ पर कोई डेरिवेशन करनी नहीं है, हमने सिंपल क्या एक डेरिवेशन यहाँ पर निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी और मास में कौन सा रिलेशन है, फिर हम बता सकेंगे कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और मास क्या आ रहा है, ये भी आपने याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। और उसने आपको बताया भी कि क्या कांस्टेंट है, वेवलेंथ, तो इसलिए लैम्डा भी कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट जो उसकी जगह मैंने क्या लिख लिया 1, तो जो कांस्टेंट है उसको आप वैसे निकालो, 2 भी क्या है वैसे कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ इनवर्स रिलेशन, तो जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल रिलेशन आ गया। अगर आपको बताया कि लैम्डा कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ इनवर्स रिलेशन, तो आप याद भी कर सकते हो, सही है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इसमें से सबसे क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होगा तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा, सही है। काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ इनवर्स रिलेशन, तो इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। एक्सक्यूज नंबर 20, द प्लैंक्स कांस्टेंट हैज सेम यूनिट एज। अब यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट, सिंपल पास्ट पेपर में इस तरह भी है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपको बताया 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब यहाँ पर बताया कि प्लैंक्स कांस्टेंट का जो यूनिट है वो किसके साथ इक्वल है, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी, स्पीड। याद रखना एंगुलर मोमेंटम का यूनिट भी क्या है, जूल सेकेंड, और प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट भी क्या है, जूल सेकेंड। तो इसलिए लीनियर और एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट दोनों का यूनिट क्या है, सेम, तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट। जो यूनिट प्लैंक्स कांस्टेंट का है वही यूनिट एंगुलर मोमेंटम का है, जबकि लीनियर मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकेंड। तो इसलिए आपके साथ ये भी इंफॉर्मेशन आपने याद करना है कि एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या है, लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 21, ट्रांसमीटर, ये फास्ट पेपर का एमसीक्यू है, सही है। ये क्या है, एमसीक्यू नंबर 21 फास्ट पेपर का है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पर मैं हल करूँगा। यहाँ आपके साथ क्या लिखा है, क्या ट्रांसमीटर रेडिएट्स 30 माइक्रोवाट, सही है। ये क्या आपको गिवन है, वाट मतलब पावर गिवन है, 86.63 मिलीमीटर वेवलेंथ आपके साथ ये गिवन है। द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड, आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो सिंपल आपने फार्मूला क्या है, ये एक नया रिलेशन है आपने कि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, वही रिलेशन से हम निकालते हैं। सिंपल एनर्जी इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय, मैंने NH, सही है, NH डिवाइडेड बाय लेमडा। ये फार्मूला मैंने आपको एक बताया कि एनर्जी इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय लेमडा, सही है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर C भी आ रहा है,
NHC डिवाइडेड बाई लेमडा। सही है कि एनर्जी इज इक्वल टू NHC डिवाइडेड बाई लेमडा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल इस रिलेशन को अरेंज करो। आप किस तरह रिलेशन को अरेंज करोगे, एनर्जी की जगह आप क्या लिखोगे, एनर्जी सिंपल में यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन पे एनर्जी इज इक्वल टू NHC डिवाइडेड बाय लेमडा, एनर्जी इज इक्वल टू NHC डिवाइडेड बाय लेमडा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन, मैंने n को क्या करना है, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, मैंने n को एक साइड पे करना है, n सिंपल n इज इक्वल टू, यहाँ पर ये लेमडा एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई होगा, एनर्जी मल्टीप्लाई बाय लेमडा। सही है, ई एनर्जी मल्टीप्लाई बाय लेमडा और एच सी क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट, जो दोनों ही कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट। अब मैंने आपको बताया कि एनर्जी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, यानी कि एनर्जी किसके इक्वल है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसी जगह नहीं, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम। क्योंकि पावर का फार्मूला क्या था, मैंने आपको बताया भी था कि पावर का फार्मूला है आपके साथ, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन को जब मैंने क्या बताया कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या वर्क डन इन दोनों की चेंज के भी इक्वल हो सकता है। तो इसलिए वर्क डन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी लिख सकता हूँ, यानी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसलिए पावर क्या होगा, पावर एनर्जी किसके इक्वल है, टाइम, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो इसलिए मैं एनर्जी की जगह क्या लिख रहा हूँ, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इसलिए ये रिलेशन आपको बनाने आनी चाहिए, सिंपल रिलेशन, आसान है, बस आपको सिर्फ एक दूसरे में कन्वर्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैं ई की जगह क्या लिख रहा हूँ, पी मल्टीप्लाई बाई टी। तो एन इज इक्वल टू एनर्जी की जगह में पी मल्टीप्लाई बाई टी, फिर लेमडा, फिर साथ में क्या आ रहा है, पी मल्टीप्लाई बाई टी, इसको ब्रैकेट में डालो, और लेमडा डिवाइडेड बाई एच सी। अब आपने क्या करना है, टाइम को क्या करना है, एन के नीचे ले आना है, ताकि नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो सिंपल इस रिलेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हो कि एन डिवाइडेड बाई टी, आपने सिंपल टी को यहाँ पर डिवाइड कर लिया। सही है, बाकी रिलेशन उसी तरह, इज इक्वल टू पावर आ गया आपके साथ, और लेमडा आ गया मल्टीप्लाई बाय लेमडा डिवाइडेड बाय एच सी। ये रिलेशन आपके साथ नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, ये रिलेशन को आपने याद करना है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। अब यहाँ पर मैं एमसीक्यू नंबर 17 को मिटा रहा हूँ, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर जगह कम हो गया, तो इसलिए मैं यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 21 को यहाँ पर सोल्व करूंगा एमसीक्यू नंबर 17 पर। तो एमसीक्यू नंबर 17 को आप नोट भी कर सकते हो, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, n डिवाइडेड बाई टी, सिंपल n डिवाइडेड बाई टी, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। और यहाँ पर आपके साथ पावर क्या है, सिंपल आप वैल्यू पुट करो, पावर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय एच सी। सिंपल पावर आपके साथ क्या है, 330 माइक्रो किसके इक्वल है, 10 पावर -6। फिर आपके साथ क्या है, मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ आपके साथ क्या है, 6.63 मल्टीप्लाई बाय मिलीमीटर में गिवन है, 6.6, और मिली किसके इक्वल है, 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय आपके साथ नीचे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट, 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -34, फिर मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट क्या रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर +8। अब यहाँ पर आपको रिलेशन, सिंपल रिलेशन आपने क्या कर देना है, एक दूसरे से कैंसिल कर देना है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, 6.63 के साथ में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिंपल 30 माइक्रो क्या है, 30 माइक्रोवाट से ये पावर है आपके साथ। आपने सिंपल इसको क्या करना है, n डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पर ये 0 30 आ रहे हैं, तो एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो 3 क्या हो जाएगी, 3 से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो सिंपल पावर यहाँ पर 8 आ रहा है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट 30 है ना, एक 0 मिटा रहा हूँ और यहाँ पर एक पावर कम कर रहा हूँ। सही है, मैंने क्या लिख लिया, 5, समझ आ गया। यानी यहाँ पर नीचे 3, तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, इज इक्वल टू यहाँ पर आपके साथ 10 पावर -5 और 10 पावर -3, ऊपर क्या आ रहा है, 10 पावर -8 डिवाइडेड बाय नीचे सिंपल 10 पावर -34 और 10 पावर +8। तो ये +8 को भी मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये -8 हो जाएगा, जबकि ये -34 में ऊपर ले जाता हूँ, ये क्या हो जाएगा, +34। सही, ये क्या हो जाएगा, +34। तो -8 ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ n डिवाइडेड बाई टी, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, तो 10 पावर -16 और +34। इसको आप माइनस करो, सिंपल क्या आ जाएगा आपके साथ, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 पावर 18 आपके साथ आंसर आएगा, +18। ऑप्शन सी इसमें कौन सा ऑप्शन से करेक्ट होगा, ऑप्शन सी ही क्या होगा, करेक्ट होगा, 10 पावर +18। तो सिंपल आपने क्या करना है, फार्मूले को याद करना है, बाकी मतलब मैथमेटिकल आप खुद भी डिवाइड मल्टीप्लाई पावर प्लस माइनस से तो आप खुद भी कर सकते हो। सिंपल अपने रिलेशन को याद करना है। रिलेशन किस तरह आते हैं अपने, ये के नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय, इससे आप खुद भी कर सकते हो। तो हम रिलेशन को एक दूसरे में क्या करो, इंक्लूड करो, वहां पर एक रिलेशन निकालो ना, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। तो ये भी आसान है, ये भी रिलेशन अपने याद करना है। ये फर्स्ट पेपर का एमसीक्यूज, इसलिए मैंने फर्स्ट पेपर के एमसीक्यूज भी इंक्लूड किए। अब एमसीक्यू नंबर 22,
अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द रिलेशन विल बी, आइंस्टाइन के मुताबिक रिलेशन क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू आपके साथ जो वर्क फंक्शन मल्टीप्लाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन मल्टीप्लाई प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, लोग क्या समझते हैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये क्या है मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल। सेम क्या लिखा है एनर्जी किसके इक्वल है एच एफ, तो इसलिए एनर्जी की जगह एच एफ रख लिए। यहाँ पर वर्क फंक्शन याद रखना, वर्क फंक्शन किसके इक्वल है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच एफ नोट, ये एफ नोट क्या है आपके साथ थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। डी में क्या लिखा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नोट, जबकि डी में लिखा है आ, तो ऑप्शन आ डी क्या होगा करेक्ट होगा। तो ये तमाम रिलेशन आपने याद करना है। अब किस तरह ऑल करेक्ट है, पहला रिलेशन को देखो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, सिंपल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसके इक्वल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी की इक्वल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई ई, तो सिंपल इसलिए मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह क्या लिख सकता हूँ, रिवर्स स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख सकता हूँ। तो मैंने जगह इसके काइनेटिक एनर्जी मैक्स की जगह मैंने क्या लिख लिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहाँ पर सिंपल मैंने अब जो थर्ड रिलेशन है मैंने एनर्जी की जगह एच एफ लिख लिया और वर्क फंक्शन किसके इक्वल था एच एफ नोट, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर क्या है प्लंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी, ये किसके इक्वल है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट की, उसी तरह काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब थर्ड रिलेशन में मैंने काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को इसी साइड पे लाया, जबकि एच एफ नोट जो वर्क फंक्शन के इक्वल इसको मैंने दूसरी साइड पे लाया, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नोट। तो तमाम रिलेशन क्या है करेक्ट है। अब ये रिलेशन आपने याद करना है, इससे भी एमसीक्यूज आते हैं, ये तमाम के तमाम रिलेशन अपने याद करने, इससे भी एमसीक्यूज आते हैं, बाकी एमसीक्यूज आसान होते हैं, सिंपल रिलेशन अपने याद करने। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या करेंगे डिस्कस करेंगे।